प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण नामक अध्याय का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने 2 क्लास इस पर ले लिया है। आज इस चैप्टर का यह तीसरा क्लास है और इस तीसरे क्लास में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। आइए देखते हैं रासायनिक समीकरण। रसायन विज्ञान में रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रदर्शित करने के लिए रासायनिक समीकरण का प्रयोग किया जाता है। अतः किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों और उस अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले उत्पादों को प्रतीक और सूत्रों की सहायता से संक्षेप में प्रदर्शित करने की विधि को रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उस रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो तत्व उस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ बनते हैं, उन पदार्थों को अगर सूत्रों के द्वारा या उनके प्रतीकों के द्वारा प्रदर्शित किया जाए तो उसे ही हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया को और संक्षिप्त रूप में परिभाषित करें तो हम कह सकते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के प्रतीकात्मक निरूपण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब बात ये आती है कि इसे समीकरण क्यों कहा जाता है, तो हम ये जान लें। इसे समीकरण इसलिए कहा जाता है कि इसमें समता चिन्ह यानी बराबर का प्रयोग किया जाता है। अब अधिकतर समता चिन्ह यानी इक्वल के स्थान पर एरो यानी तीर का प्रयोग किया जाता है। समता चिन्ह के बाईं ओर अभिकारक तथा उसके दाईं ओर बने हुए नए उत्पाद लिखे जाते हैं। अर्थात जब भी हम रासायनिक समीकरण को लिखेंगे तो अभिकारकों को सदैव तीर के बाईं ओर यानी उसके पूंछ की तरफ रखते हैं और नए बने हुए उत्पादों को तीर के नोक की ओर यानी दाईं तरफ लिखते हैं। अभी हम जब से ये रासायनिक समीकरण पढ़ना शुरू किए हैं तभी से 2 शब्द बराबर हमारे सामने आ रहे हैं, एक अभिकारक और एक उत्पाद। आइए देखते हैं ये अभिकारक और उत्पाद क्या हैं। रासायनिक समीकरण के 2 मुख्य घटक होते हैं, एक को हम अभिकारक कहते हैं और दूसरे को उत्पाद कहते हैं। आइए अब देखते हैं कि अभिकारक किसे कहते हैं। अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। यानी जब कोई रासायनिक अभिक्रिया प्रारंभ की जाती है तो उसमें सबसे पहले जिन पदार्थों को लिया जाता है उन्हीं पदार्थों को हम अभिकारक कहते हैं। अब उत्पाद देखते हैं तो उत्पाद किसे कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। यानी जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसके फलस्वरूप जो नए प्रकार के पदार्थ बनते हैं उन्हें हम उत्पाद कहते हैं। अतः रासायनिक समीकरण को पढ़ने से पहले अभिकारक और उत्पाद को समझ लेना अत्यंत आवश्यक है। यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ प्रथम भाग लेते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं और रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ बनते हैं उन्हें हम उत्पाद कहते हैं। आइए एक बार पुनः देखते हैं कि अभिकारक और उत्पाद को कहाँ और किस तरह से रखते हैं। जब रासायनिक समीकरण को हम लिखते हैं तो रासायनिक समीकरणों में अभिकारक को एरो यानी तीर के बाएं साइड में यानी लेफ्ट हैंड साइड में तथा उत्पादों को दाईं ओर यानी राइट हैंड साइड में लिखते हैं। यानी पहले अभिकारक लिखेंगे, फिर एरो देंगे और फिर उसके बाद हम उत्पाद को लिखते हैं। जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक भाग लेते हैं तो उनके मध्य में प्लस का चिन्ह लगाते हैं तथा जब उत्पाद भी 2 या 2 से अधिक होते हैं तो उन उत्पादों के मध्य में भी हम प्लस का चिन्ह लगाते हैं। से नीचे हम देखेंगे कि अभिकारक और उत्पाद लिखे गए हैं। अभिकारक में NH3 का जलीय विलयन है और प्लस HCl का भी जलीय विलयन जब आपस में मिलाया जाता है तो अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन प्राप्त होता है। तो यहाँ पर NH3 और प्लस HCl ये दोनों अभिकारक हैं, रिएक्टेंट हैं और इन दोनों की क्रिया के फलस्वरूप अमोनियम क्लोराइड जो बनता है वह प्रोडक्ट यानी उत्पाद है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो रिएक्टेंट यानी अभिकारक हैं उनको एरो के बाएं तरफ
और जो प्रोडक्ट यानी उत्पाद हैं उसको एरो के दाएं तरफ रखा गया है। आइए अब कुछ और उदाहरणों को देख करके हम स्पष्ट करते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट यानी अभिकारक और उत्पादों को हम किस प्रकार से लिखते हैं। पहला उदाहरण देखते हैं, C6H12O6 प्लस 6O2 यानी शुगर यानी चीनी और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करते हैं तो 6CO2 प्लस 2H2O कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि तीर के बाईं तरफ जो चीनी और ऑक्सीजन रखे गए हैं उनको हम अभिकारक कहेंगे और तीर के दाईं तरफ जो नए पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड और जल बन रहे हैं उसको हम उत्पाद यानी प्रोडक्ट कहेंगे। इसी प्रकार एक और उदाहरण देखते हैं कि फास्फोरस और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके फास्फोरस का ऑक्साइड बनाते हैं। इधर तीर के बाईं तरफ जो फास्फोरस और ऑक्सीजन है उसको हम अभिकारक कहेंगे और तीर के दाईं तरफ जो P4O10 है यानी फास्फोरस का जो ऑक्साइड है उसको हम उत्पाद कहेंगे। एक और उदाहरण हम ले लेते हैं, जैसे N2 प्लस 3H2 एरो देंगे 2NH3, N2 यानी नाइट्रोजन, 3H2 यानी हाइड्रोजन, एरो 2NH3 मतलब अमोनिया। अब हम इधर फिर से देखते हैं कि तीर के बाईं तरफ जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है दो अभिकारक हैं, इसलिए इनके बीच में प्लस का चिन्ह लगाया गया है और तीर के दाईं तरफ जो अमोनिया गैस बन रही है उसको हम उत्पाद कहेंगे। अतः हम इस बात को कंठस्थ कर लेंगे, याद कर लेंगे कि हमेशा तीर के बाईं तरफ यानी लेफ्ट हैंड साइड में यानी उसके पूंछ के तरफ जो भी पदार्थ के सूत्र लिखे होते हैं उन्हें हम अभिकारक या रिएक्टेंट कहते हैं तथा तीर के दाईं तरफ जो भी फार्मूला सूत्र जिस पदार्थ का लिखा होता है उसे हम प्रोडक्ट या उत्पाद कहते हैं। अर्थात तीर के बाईं तरफ यानी लेफ्ट हैंड साइड में सदैव रिएक्टेंट यानी अभिकारक को रखा जाता है तथा तीर के दाईं तरफ सदैव उत्पाद यानी प्रोडक्ट को रखा जाता है। प्यारे बच्चों, आज क्लास यहीं पे समाप्त होता है। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें तथा हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें तथा साथ ही साथ साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। गुड बाय, नमस्कार।